Hello everyone, let's begin with the next part of tenses that we left yesterday. Okay, chaliye. So let's begin with the remaining part of the tenses. Okay, I hope you got the first part and we are starting the second part again. Yes, so here we ended yesterday. Past perfect continuous tense, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल. ओके, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है, मैंने बोला था किसी भी टेंस में जब वो कॉन्टिन्यूस दिख जाता है इट मीन्स यू हैव टू यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म और वी कैन से जीरेंट फॉर्म और वी कैन से आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब और क्या भी बोल सकते हैं फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब. एक के मैंने इतने सारे नाम बताए हैं, नीड नॉट कंफ्यूज नहीं होना है. अच्छा, इसकी हिंदी आइडेंटिटी देखेंगे, से रहा था, से रही थी, से रहे थे प्लस टाइम. ठीक है, सिंस फोर टाइम जरूर आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कोई सा भी हो, वेदर इट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. आर यू ऑल गेटिंग मी? चलिए लेट्स हैव अ लुक ऑन द सेंटेंस. दे हैड बीन वेटिंग फॉर आवर्स बिफोर द शो स्टार्टेड. ठीक है, शो स्टार्ट होने के पहले वो कई घंटों से इंतजार कर रहे थे. अब रहा था, रही थी, रहे थे मिल गया आपको, प्लस सिंस फोर टाइम भी मिल गया. चलिए इसी में आपको एक बार मैं थोड़ा सा डिफरेंस बताती हूँ सिंस और फोर में. तो डू रिमेंबर कि जब भी सिंस और फोर आएगा तो आपको कैसे क्लासिफाई करना है कि कहाँ पर सिंस यूज करना है, कहाँ फोर यूज करना है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज इन दिस. ठीक है, तो सिंस कब आता है और फोर कब आता है? सिंस इज यूज फॉर, सिंस का यूज हम कब करते हैं? फॉर द पॉइंट ऑफ टाइम, वाइल फोर इज यूज फॉर पीरियड ऑफ टाइम. अब पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है मैम और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? ओके, चलिए बताती हूँ. पॉइंट ऑफ टाइम इज फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ मंडे से रह रही हूँ तो मंडे क्या हो गया? इट्स अ पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, बट अगर मैंने ऐसा बोला कि मैं 5 हफ्ते से यहाँ रह रही हूँ या मैं 1 हफ्ते से यहाँ रह रही हूँ तो इट बिकम्स अ पीरियड ऑफ टाइम. ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला वो 4 घंटे से पढ़ रहा है तो इट हियर वी यूज फोर. क्या यूज करेंगे हम? फोर, क्योंकि 4 घंटे इज अ पीरियड ऑफ टाइम. बट अगर मैं बोलूँ कि वह सुबह से पढ़ रहा है तो ही हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग. ठीक है, बट अगर मैंने बोला कि वो 5 घंटे से पढ़ रहा है तो ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 5 आवर्स. इज दैट क्लियर? मैंने बोला वह वहाँ पर 1996 से रहते हैं. ठीक है, तो दे हैव बीन लिविंग देयर सिंस 1996. बट अगर मैंने बोला कि वो वहाँ 40 साल से रह रहे हैं तो दे हैव बीन लिविंग देयर फॉर 40 years. इज दैट क्लियर? डिफरेंस समझ में आया सिंस और फोर में? स्टिल यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरीज, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द प्रैक्टिस सेशन ऑफ पास्ट टेंस. हियर कम्स अ प्रैक्टिस सेशन. देखिए, वाइल आई मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया, हिंदी में कन्वर्ट करना है, फिर आंसर करना है. अपने आप से पूछना है कि कौन सा टेंस है, कौन सा पार्ट ऑफ टेंस है, उसके बाद यू हैव टू आंसर. वाइल आई डैश रीड अ बुक द फोन डैश रिंग. ठीक है, चलिए. जब मैं बुक पढ़ रहा था, जब मैं बुक पढ़ रहा था तब फोन बजा. ओके, तो फर्स्ट वन में कौन सा टेंस? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड द सेकंड वन इज simple past tense. Are you all getting me? While I was reading a book the phone rang. Is that clear? ऐसे आपको सोचना है, अपने आप को जवाब देना है और फिर फिल करना है. टेक योर टाइम, नीड नॉट मेक एनी काइंड ऑफ हरी. ओके, चलिए. लास्ट समर वी डैश स्पेंड आर वेकेशन इन द माउंटेन्स. हमने पिछले गर्मियों में हमारे वेकेशंस माउंटेन्स में स्पेंड किए थे. ओके, चलिए. तो लास्ट समर, पिछले समर की बात हो रही है. वी, हमने किए थे. ठीक है, तो इट इज पास्ट नाउ, है ना? पास्ट तो कैसे बताएंगे? वी स्पेंट. वी विल यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब स्पेंड, दैट इज स्पेंट. ठीक है, वी स्पेंट आर वेकेशन इन द माउंटेन्स. आई टोल्ड यू यू हैव टू लर्न ऑल द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब. ये देखिए, तो बेसिक फॉर्म्स है. आपको थोड़ा सा डिफरेंट लेवल भी अपना इंक्रीज करना पड़ेगा बिकॉज you have to get good marks in this, in especially in this topic, and this topic will gonna help you a lot in covering all other topics. दूसरे topics मैंने पहले ही बताया, नरेशन, वॉइसेस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, तो इसी से कनेक्टेड है. एंड यू कैन वॉच in the description box, the link is given. From there you can get the all of the information regarding subject, verb, object, everything. Okay, and that is must अगर आपको अच्छे मार्क्स ग्रैब करने हैं तो, अदरवाइज इट्स योर चॉइस. चलिए नेक्स्ट थिंग. बाय द टाइम दे डैश रीच द स्टेशन द ट्रेन डैश लीव. ठीक है, जब तक वो स्टेशन पहुंचे,
पहुंचे, तो ये कौन सा टेंस आ गया, सिंपल पास्ट। बाय द टाइम दे रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन डैश लीव, तो ट्रेन जा चुकी थी, अब चुकी थी मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब। द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट भी बोल सकते हो, ऑलरेडी लेफ्ट भी बोल सकते हो, बोथ आर करेक्ट। ओके, चलिए मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन। आई डैश नॉट सी दैट मूवी बिफोर यस्टरडे, मैंने कल से पहले ये मूवी पहले कभी नहीं देखी थी, पहले कभी नहीं देखी थी, तो आई हैडंट सीन, ठीक है, पहले कभी नहीं देखी थी मतलब नहीं देख चुका था, चुकी थी आ गया, तो आई हैडंट सीन, आई हैड नॉट सीन दैट मूवी बिफोर यस्टरडे। आई होप यू ऑल आर गेटिंग मी, पसंद आ रहा है तो डू हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। चलिए, व्हेन ही डैश अराइव एट द पार्टी एवरीवन डैश ऑलरेडी लीव, ठीक है, जब वो पार्टी में पहुंचा, अब देखिए समझाओ अपने आप को इन हिंदी, वह पार्टी में पहुंचा तब तक क्या हो चुका था, ओ एट द पार्टी एवरीवन डैश लीव, सब जा चुके थे, ठीक है। तो व्हेन ही अराइव्ड, जब वो पहुंचा, पहुंचा सिंपल पास्ट, व्हेन ही अराइव्ड एट द पार्टी एवरीवन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, थर्ड फॉर्म, ठीक है, जा चुके थे, पास्ट परफेक्ट। आई होप समझ में आया होगा, सॉल्व करना भी और एक्सप्लेनेशन भी। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टेंस दैट इज फ्यूचर टेंस, ठीक है। फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्य काल, आप कंफ्यूज नहीं होंगी, डोंट वरी, ठीक है। इसका हम हिंदी वाली आइडेंटिटी देखेंगे, दैट इज गा गी गे, है ना। मैं वहां जाऊंगा, वह खाना खाएगी, हम पढ़ाई करेंगे, वह गाना गाएगी, ठीक है। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बेस वर्ब, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ विल और शैल, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ओके। सेंटेंस देखिए, आई विल कॉल यू टुमारो, मैं तुम्हें कल कॉल करूंगा, ठीक है, आई विल कॉल यू टुमारो। वी शैल मीट एट द कॉफ़ी शॉप, हम कॉफ़ी शॉप पर मिलेंगे, शैल का यूज़ आजकल बहुत नॉमिनल हो गया है, ठीक है। शी विल फिनिश हर वर्क बाय 5 PM, वो अपना काम 5 बजे तक कंप्लीट कर लेगी। आपको हिंदी आइडेंटिटीज याद होना बहुत ज़रूरी है, दोज हु आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक, ओके। चलिए जिनको अच्छे से आता है नो प्रॉब्लम, तब भी गलतियां हो जाती है, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल नहीं आना है। डू आस्क योर सेल्फ ईच एंड एवरीथिंग एंड देन टेक योर डिसीजन, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की हिंदी आइडेंटिटी देखिए, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अब देखिए फिर से कॉन्टिन्यूस आ गया, मीन्स द फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी प्रेजेंट पार्टिसिपल, जीरंड, आईएनजी फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। आई एम रिपीटिंग द सेम अगेन एंड अगेन सो दैट आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाए कि ये सारी चीज़ें एक ही होती है। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल शेल, और इसमें क्या भी लग जाता है, बी प्लस वर्ब्स आईएनजी फॉर्म। आई विल बी ट्रेवलिंग टू पेरिस नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने पेरिस जा रहा होगा। दे विल बी सेलिब्रेटिंग देयर एनिवर्सरी, वो उनकी एनिवर्सरी मना रहे होंगे। इज दैट क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, परफेक्ट आ गया मतलब कौन सी फॉर्म, V3, इज दैट क्लियर। परफेक्ट लग गया मीन्स वी हैव टू यूज V3 हियर। अब इसकी हिंदी आइडेंटिटी देखेंगे एक बार, दिया होगा, लिया होगा, किया होगा, व्हाट इज दिस, दिया होगा, लिया होगा, किया होगा। तो देखिए सेंटेंसेस एक बार देखते हैं। बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव फिनिश्ड माय डिग्री, ठीक है, अगले साल तक मैं अपनी डिग्री ले चुका होऊंगा या अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुका होऊंगा। स्ट्रक्चर देखा हमने, सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस हैव, यहाँ ऑप्शन है ही नहीं, सिर्फ हैव ही आएगा, नो हैज नो हैव, ओनली हैव, ठीक है, ऑप्शन नहीं है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म, परफेक्ट है, इसलिए V3, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, दे विल हैव कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन, वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर चुके होंगे, ओके। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, दिया होगा, लिया होगा, किया होगा। आइडेंटिटीज याद करना बहुत जरूरी है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करें, अगेन कंटिन्यूस आ गया है, मीन्स वर्ब्स फॉर्म विल बी आईएनजी ओनली, दैट इज जीरेंड ओनली, और प्रेजेंट पार्टिसिपल और फोर्थ फॉर्म ओनली, ठीक है। हिंदी आइडेंटिटी एक बार देखेंगे, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, प्लस सिंस, फोर और टाइम, ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर देखेंगे एक बार, सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव तो हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट में भी था, उसी को फिर से ले लिया, और क्या लग जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, बीन लग जाता है, और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाती है। लेट्स हैव अ लुक ऑन द सेंटेंस। बाय द टाइम यू अराइव, जब तक तुम आए, आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर, जब तक तुम आओगे मैं 1 घंटे से तुम्हारा वेट कर रहा होऊंगा, जब तक तुम वहां पहुंचोगे मैं पिछले 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा होऊंगा। इज दैट क्लियर, चलिए आई होप समझ में आया होगा।
till here. Now let's have a look on the exercise of future tenses. Okay, चलिए फर्स्ट वन, नेक्स्ट वीक शी डैश ट्रेवल टू पेरिस। अगले हफ्ते वो कहाँ जाएगी? पेरिस जाएगी। अब आपको फिल करना है शी विल ट्रेवल टू पेरिस। ओके, बाय दिस टाइम उसे कंट्रोल नहीं होता एंड आई कीप ऑन गिविंग आंसर्स। आपको खुद से रीड करना है और फिल करना है, दैट्स योर वर्क एंड देन यू हैव टू आंसर इन कमेंट सेक्शन। अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क योर ईच एंड एवरी डाउट्स वेरी फ्रेंकली इन द कमेंट सेक्शन। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टेंसेस, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस। उससे पहले एक और एक्सरसाइज है, दीज ऑल शीट्स यू हैव टू फिल बाय योरसेल्फ ओनली। इसमें अगर एक बार मैं चलो ये वाला बता ही देती हूँ। बाय दिस टाइम टुमारो वी डैश फिनिश आर एग्जाम्स। कल इस समय तक हम हमारे एग्जाम्स दे चुके होंगे। अब चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो विल हैव, शैल हैव, एम आई राइट? तो वी क्या है? प्लूरल है, तो यहाँ सोचने की जरूरत ही नहीं है। बाय दिस टाइम टुमारो वी विल हैव फिनिश्ड आर एग्जाम्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, they dash work on the new project for a year by the end of 2023. तो they dash work on the new project for a year by the end of 2023, या क्या वो क्या कर रहे होंगे? प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होंगे 2023 के एंड तक। ठीक है, they will have been working on the new project for a year by the end of 2023। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 आ गया और टाइम भी आ गया, इसलिए they will have been working on the new project। ओके, I dash call you when I dash reach the airport। मैं कॉल करूंगा तुम्हें जब मैं एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा, तो I will call you when I reach the airport। ठीक है, चलिए, when I will reach the airport। इन 2030 ही डैश लिव इन दिस सिटी फॉर 15 ईयर्स। ठीक है, 2030 में वो इस सिटी में 15 सालों से रह रहा होगा। अगेन इन 2030 ही विल हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 15 ईयर्स। इज दैट क्लियर? चलिए मूविंग अहेड टू द कॉम्बिनेशन सेंटेंसेस। टेंसेस ये आपको खुद से करना है एंड यू हैव टू आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। लेट्स बिगिन विद द कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस में हम फर्स्ट टेंस देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए, भूलना नहीं है। परफेक्ट है मीन्स V3 है, कॉन्टिन्यूस है मीन्स V4 है। ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल नहीं बोलूंगी मैं, इसको V3 ही बोलूंगी, प्लस बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म के साथ SES लगता है और हम उसको क्या भी बोलते हैं? फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब भी बोलते हैं। कहीं कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, easily we are solving it। she has finished her work, वो अपना काम कर चुकी है। and now she goes home, अब वो अपने घर जा रही है, जाती है। ठीक है, तो क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस है, she has finished her work and now she goes home। next one, they have visited several countries and learned a lot about cultures। ठीक है, उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज घूमी है, वह बहुत सारी कंट्रीज घूम चुके हैं और वहां से बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या कंडीशन होती है जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज होता है? एक बार देखते हैं। आई हैव ऑलरेडी बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स एंड आई एम स्टिल नॉट डन। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ और मेरा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। बोलते हैं ना आप लोग, स्पेशली एग्जाम टाइम पे। ठीक है, मैं 2 घंटे से, कोई भी काम आपने पहले से पास्ट से स्टार्ट किया और वो काम अभी भी चल रहा है कंटिन्यूसली, फॉर दोज कंडीशंस वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ। इज दैट क्लियर? आई हैव ऑलरेडी बीन स्टडिंग, it is present perfect continuous tense। Okay, it's not perfect, it's present perfect continuous tense। I have already been studying for 2 hours and I'm still not done। मैं पढ़ रहा हूँ तब से और अभी तक मेरा complete नहीं हुआ है। He has been working hard and he is getting better at his job। ठीक है, वो काफी समय से मेहनत कर रहा है एंड अभी ही इज गेटिंग बेटर, अब वो अपने जॉब में इम्प्रूवमेंट पा रहा है या हो कर रहा है। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलिए मूविंग अहेड, पास्ट परफेक्ट के साथ सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन देखते हैं किन कंडीशंस में आता है। आफ्टर आई हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, मैंने जब प्रोजेक्ट कंप्लीट किया या जब मैं प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका था, आई प्रेजेंटेड माई फाइंडिंग्स,
कंप्लीट करने के बाद ही तो प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। आफ्टर आई हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट आई प्रेजेंटेड माय फाइंडिंग्स, ठीक है। जो भी मैंने किया, जो भी मैंने फाइंड किया था उसको मैंने प्रेजेंट किया, इट मीन्स मैंने अपना प्रेजेंटेशन दिखाया, ठीक है। तो पहले आया पास्ट परफेक्ट, उसके बाद आया सिंपल पास्ट। इज दैट क्लियर? इसीलिए बोल रही हूँ, हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा कि कौन सा टेंस है, बहुत इजीली। और हिंदी आइडेंटिटीज हमारा माइंड बहुत जल्दी ग्रैप करेगा। दैट्स व्हाई आई गेव यू हिंदी आइडेंटिटीज फर्स्ट। आप उनको लर्न करिए, फिर हेल्पिंग वर्ब्स को लर्न करिए। उसके बाद जब आपको सेंटेंसेस दिखेंगे तो उनको हिंदी में ट्रांसलेट करिए, अपने आप को समझाइए। आफ्टरवर्ड्स आपको आंसर करना है। इज दैट क्लियर? नीड नॉट हरी एट ऑल। चलिए, हरी ऑलवेज मेक्स अ बैड करी। डू यू नो इट वेल? बाय द टाइम दे हैड अराइव्ड द मूवी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, ठीक है। जब वो वहां पहुंचे तो मूवी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है। पहुंचे तो मूवी स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है। चलिए, मूविंग अहेड। हियर कम्स फ्यूचर परफेक्ट प्लस फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर परफेक्ट के साथ फ्यूचर सिंपल देखिए कैसे। बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते इस समय तक क्या होने वाला होगा? आई विल हैव फिनिश्ड माई एग्जाम्स एंड आई विल सेलिब्रेट। ये हम हमेशा बोलते हैं ना एग्जाम से पहले, कल इस समय तक मेरा एग्जाम हो चुका होगा और मैं फ्री होके आराम से टीवी देख रहा हूँ, है ना। बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक आई विल हैव फिनिश्ड माई एग्जाम्स एंड आई विल सेलिब्रेट। ओके, चलिए, कंडीशन समझ में आई। अगले हफ्ते इस टाइम तक मैं एग्जाम दे चुका हूँगा, फ्यूचर परफेक्ट, और मैं अपना सेलिब्रेशन कर रहा हूँगा, ठीक है। शी विल हैव कंप्लीटेड हर ट्रेनिंग, वो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुकी होगी। एंड शी विल स्टार्ट हर न्यू जॉब, और वो अपनी नई जॉब स्टार्ट करेगी। इज दैट क्लियर? चलिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज सब्जेक्ट फ्यूचर परफेक्ट प्लस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, प्लस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है। बाय द एंड ऑफ द ईयर, अगले साल के मतलब हाँ, साल के एंड में, दे विल हैव बीन लिविंग इन दैट सिटी फॉर अ डिकेड, ठीक है। मतलब साल के एंड में वो वहाँ पर फॉर अ डिकेड, मतलब 10 सालों से वो वहाँ पर रह रहे होंगे। इस साल के एंड तक वो वहाँ पर 10 सालों से रह रहे होंगे, ठीक है। दे विल हैव बीन लिविंग, फ्यूचर परफेक्ट नहीं है, अगेन इट इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। बाय द एंड ऑफ द ईयर दे विल हैव बीन लिविंग इन दैट सिटी फॉर अ डिकेड। इन अ मंथ शी विल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ ईयर, ठीक है। एक महीने में क्या हो जाएगा? वो इस प्रोजेक्ट पे एक एक साल से काम कर रही होगी, मीन्स इट्स बीन अ ईयर टू हर ऑन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। इज दैट क्लियर? आई होप समझ में आया होगा। आर यू ऑल गेटिंग मी? अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आई विल कीप ऑन ब्रिंगिंग, आवर नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन narration. Okay, this is in demand, okay, because exams are near and students are much worried about this topic. Okay, चलिए, ये exercises फिर से हैं आपके लिए. It is based on the combination tenses, so you have to read it out carefully and solve it. Okay, चलिए, we'll see you in the next video. Till then, bye bye, see you. Keep studying. All the very best for your exams.